बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम तस्हीह के जो उसूल हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने तस्हीह के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और आपको मैंने बताया था कि उसके उसूलों को याद करने का वही तरीका है जो मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया था। आज हम प्रैक्टिकल सीखेंगे और जो लोग छुट्टियों पे थे और बाद में उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आई, तो वो अच्छे तरीके से अभी समझ लें। तस्हीह का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले देखें जी। तस्हीह का कंसेप्ट क्या है? असल में ये है, आपने जायदाद तकसीम करनी है वरसा में, आपने जायदाद तकसीम करनी है वरसा में। अच्छा, ऐसे होता है कि एक हिस्सा जो शरीयत ने दिया है वो एक से ज़्यादा वारसों को मिल रहा है। अब वो हिस्सा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, आपने हिस्सा दे दिया, एक हिस्सा, बंदे कितने हैं? 2। अब एक पूरा तकसीम नहीं होता ना, उसको छोटा करना पड़ेगा। तो फिर ये है कि एक हिस्सा नहीं आप छोटा करेंगे, आप सारे हिस्से छोटे करेंगे बराबरी पैदा करने के लिए, बराबरी पैदा करने के लिए। तो इस अमल को कहते हैं तस्हीह। होने को कसर कहते हैं, ऐसा होने को क्या कहते हैं? कसर। और कसर दूर करने को तस्हीह कहते हैं। एक हिस्सा आपने दे दिया, वो वारिस कितने हैं? 5। एक हिस्सा दे दिया, वारिस कितने हैं? आपने 2 हिस्से दिए, वारिस कितने हैं? 3। आपने 2 हिस्से दिए, वारिस कितने हैं? 4। तो ये जो है, ये जो सारा अमल है इसको कहते हैं तस्हीह। आजकल तो कैलकुलेटर की मदद से आप हल कर लेंगे इशारिये में, ठीक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना। हमारी किताबों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी, और पेपर में जो चीज़ें आती हैं उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। फ़र्ज़ किया कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, दरवाज़ा भी बंद करते हैं, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो तरीका है इसको आप अपनाएंगे और उसकी मदद से ये वाला जो मसला है इसको आप हल करेंगे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन ये है। सबसे पहले आप ये याद रखें, ये दरवाज़ा बंद कर दें, कुंडी लगा दो। ये याद रखें कि जो तस्हीह आपने करनी है 2 तरीक़ों से तस्हीह करते हैं, यानी उसमें 2 तरह के मसले हैं जो पेश आएंगे और आप उनको अलग अलग अंदाज से तस्हीह करेंगे। यहाँ पे देखें, जद्दा, आप जद्दा को क्या देते हो? सुदुस। और चचा को क्या देते हैं आप? असबा, बचा हुआ माल। माल के आप मसला बनाया 6 से, माल के 6 हिस्से किए, छठा हिस्सा इसको दे दिया, 5 इसको दे दिए। अब एक और यहाँ पे हम लगा लेते हैं 2 जद्दा। अब यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, एक बंदे को आप एक हिस्सा दें, 5 दें, 10 दें, 15 दें, जितने मर्जी दें, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसला है, आपने 2 दादियों को एक हिस्सा दिया है। अब एक हिस्सा जो दे दिया है आप उसको डिवाइड करके दें ना, ताकि उनको झगड़ा ना पड़े। तो इसका सलूशन क्या है अभी हम करते हैं। यहाँ पे एक और मसला देखते हैं। यहाँ पे है उख्त मिनल उम, कितनी है? 2। अच्छा, और यहाँ पे हम लगाते हैं अम। 2 ना करें, एक ही है। अकेलियों सुदुस देते हैं, ये देखें जी, सुदुस। और अम क्या होता है? असबा। हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। आपने मसला बनाया किससे? 6 से। तो छठा हिस्सा आपने इसको दे दिया और 5 आपने इसको दे दिए। अब यहाँ पे चच्चे हैं वो कितने हैं? 10। कितने चच्चे हैं? 10। तो यहाँ पे मसला खड़ा हो गया। 10 लोगों को आप 5 हिस्से दे रहे हो और 5 10 पे पूरा तकसीम नहीं होता। यहाँ भी कसर है और यहाँ भी कसर है। एक और मसला हम बना लेते हैं। हमने मसला बनाया और ज़ौजा, बिन्त, बेटी को क्या देते हैं? निस्फ। और ज़ौजा को 8वां हिस्सा।
यहाँ पे हम लगाते हैं अम चचा, और ये क्या होता है असबा। मसला किससे बनाया हमने? 8 से, 8 से निसफ रुबो सुमन, हाँ जी, जिसका मखरज बड़ा हो मसला आप उससे बनाएंगे। आपने माल के 8 हिस्से किए, इसको कितना दिया? 1 8वां हिस्सा, और इसको 4 और इसको 3 दे दिए। तो ये इधर तो हम बढ़ा नहीं सकते ना तादाद। यहाँ पे हम कर लेते हैं कितने, यहाँ पे ना करें, मैं कर चले, मैं जो है ना यहाँ पे हम कर लेते हैं 4, ठीक है। अब जो 4 चचे हैं इनमें ये 3 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, 3 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। यहाँ पे हम एक और मिसाल देखते हैं। आख मिनल उम है और ये 2 हैं, उख्त मिनल अब है, इसकी तादाद 1 से ज़ायद है। 1 से ज़ायद हो तो क्या देते हैं? सुलुसान, और ये 1 से ज़ायद हो इनको क्या देते हैं? सुलुस। माल तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। मसला बनाया आपने किससे? मसला बनाया आपने 3 से, इसको दिया 1 और इनको दिया 2, तो यहाँ ये भी हम 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। अब सुन लें, चलें, यहाँ भी कसर इस इधर है, यानी 2 को 1 पूरा पूरा नहीं तकसीम होता, और यहाँ 10 में 5 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, यहाँ पे 4 में 3 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, और यहाँ पे 2 में 1 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। इसको कहते हैं कसर एक फ़रीक में, एक ग्रोह में, एक ग्रुप में, एक जमात में। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है, आपको मैंने ये बताया था कि जो है ना निस्बतें आपने याद रखनी हैं। 2 निस्बत 2, 2 निस्बत 4, 4 निस्बत 6, 4 निस्बत 5। अब ये देखें दोनों एक जैसे हैं, ये निस्बत तमासुल है, इनका ताल्लुक बराबरी वाला है। छोटा बड़े को तकसीम करता है, पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो इसमें निस्बत तदाखुल है, ताल्लुक तदाखुल है। तीसरा इन दोनों को तकसीम करता है, 2 2 4 2 3 6, ये निस्बत तवाफुक है। और तीनों ताल्लुक इधर नहीं है, ये निस्बत तबायुन है। तो आपने ये चीज़ें देखनी हैं। अगर निस्बत तमासुल हो और कसर एक फ़रीक में वाक़या हो तो कुछ नहीं करते, सुन लें। अगर निस्बत तदाखुल हो, अगर निस्बत तदाखुल हो तो या निस्बत तवाफुक हो तो वफ़क़ को लेते हैं। किसको लेते हैं? वफ़क़ क्या होता है अभी हम निकाल लूँगा। और निस्बत तबायुन होगा तो फिर हम क्या करेंगे वो भी हम करते हैं। देखें यहाँ पे कौन सी निस्बत है? यहाँ पे निस्बत तबायुन है। यहाँ पे कौन सी निस्बत है? तबायुन है, यानी ये वाली निस्बत है, ये वाला ताल्लुक़ है। अब आप क्या करेंगे, ये रुऊस हैं, अरबी में इनको क्या कहते हैं? रुऊस। रास्तुन सर कहते हैं ना, मतलब जो अफराद हैं, जो वरसा हैं, उनकी जो तादाद है उसको ऊपर असल मसले में और नीचे वरसा के हिस्सों में आप ज़रब दे देंगे। वरसा की तादाद को अगर निस्बत तबायुन हो, ये उसूल है, आप ऊपर असल मसले में और नीचे वरसा के हिस्सों में आप ज़रब दे देंगे तो तस्वीर हो जाएगी। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाद तस्वीर मसला 2 6 12 2 1 2 2 5 10। अब ये देख लें, 2 लोगों को 2 हिस्से मिल गए, ठीक है। और ये एक को जितने मर्जी आप दो, उसको तो उसने इकट्ठे लेके जाने, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तस्वीर के बाद ये वाला जो मसला था, जो आपका जो प्रॉब्लम था, उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इधर है 10 में 5 तकसीम नहीं होता, तो कौन सी निस्बत है? तदाखुल है, तदाखुल है। तो निस्बत तदाखुल हो या तवाफुक हो, रुऊस का वफ़क़ लेना है। रुऊस के वफ़क़ से क्या मुराद है? रुऊस के वफ़क़ से मुराद ये है कि एक अदद जिस अदद से ज़रब खाएगा ना, ज़रब खा के रुऊस की तादाद को तकसीम करेगा, वो वफ़क़ है उसका। मसलन आप इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, इस पर पहुँचने के लिए 5 1 5 5 2 10।
अब ये जो 5 2 10 है, ये 2 इसका वफ़क है, 2 इसका वफ़क है। अब ये जो वफ़क है वो ये निस्बत तदाखुल में भी यही है और निस्बत तवाफ़ुक में भी यही है। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था निस्बत तवाफ़ुक की बनाने की, मेरे ज़हन में कोई मिसाल आई नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है, होता है ना बंदा पहले मिसालें तैयार करके लाता है फिर ढूंढ के, मैंने ढूंढी नहीं है। हम वैसे मिसालें हल करेंगे तो वहाँ पे मिसाल आ जाएगी, दरमियान में कोई ना कोई वफ़क की आ जाएगी। अदरवाइज़ रूल वही है, निस्बत तदाखुल हो या निस्बत तवाफ़ुक हो, आपने रूस का वफ़क लेना है। और वफ़क से क्या मुराद है कि एक अदद जिस अदद से ज़रब कहा कि उसको तकसीम करता है वो वफ़क है। इसका वफ़क कितना है? 2। अभी 2 को आपने ज़रब दे देनी है ऊपर, तो 2 को ज़रब दी 6 के साथ 12, 2 1 2 2 5 10। अब ये देख रहे हैं आपने 10 लोगों को पहले 5 दिए थे, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। अब आपने क्या किया, 10 लोगों को 10 हिस्से दिए, हर एक बंदा एक एक हिस्सा ले जाएगा, उसका कोई मसला नहीं रहेगा। ये तस्हीह है। इधर आ जाएं, इधर यहाँ पे 4 लोगों को आपने 3 दिए, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कौन सी निस्बत है? तबायुन है। कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तबायुन में हम क्या करते हैं, रूस की तादाद को या वरसा की तादाद को ऊपर असल मसला में और नीचे वरसा के हिस्सों में ज़रब देते हैं, और यही उसूल है। और भाई यही उसूल हैं। तो अब आपने 4 को ज़रब दिया किससे? 8 से, तो 8 4 कितना होता है? 32। ठीक है। और 4 को ज़रब दी 1 के साथ 4 4 4 16 4 3 12। तो अब आप ये देख लें, अभी 4 को आपने कितने हिस्से दिए? 12। तो हर एक को 3-3 हिस्से मिल जाएंगे, हर एक को 3-3 हिस्से मिल जाएंगे। पहले आपने 4 लोगों को 3 हिस्से दिए थे, तो 4 लोगों को 3 हिस्से दिए थे, लेकिन मसला बन रहा था कि भाई कैसे देंगे कैसे देंगे। तो ये तस्हीह है, ये तस्हीह है। अब ये मसला देखें, यहाँ पे 2 को 2 मिल रहा है, वो तो कोई मसला नहीं है। 2 बुरसा को 2 हिस्से मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 बुरसा को 1 मिल रहा है, तो यहाँ भी कौन सी निस्बत है? तबायुन। और मोस्टली कौन सी निस्बत होती है? तबायुन। तो आप तबायुन में कुल अद्दे रोज़ को ऊपर असल मसला में ज़रब देंगे, 2 3 6 2 1 2 2 2 4। अब आप ये देख लें, 2 को 2 दे दिया। ये है कसर अगर एक फरीक में, एक ग्रोह में वाक़या हो, तो अब आपने ये वाला अमल करना है। पेपर में आता है क्वेश्चन, तस्हीह के उसूल लिखे हैं, तो जब आप लिखेंगे तो पहले हिस्से में आप ये सारे उसूल लिखेंगे कि कसर की 2 सूरतें हैं, या तो वो कसर एक ग्रोह में या एक से ज़्यादा ग्रोह में। अगर कसर एक ग्रोह में एक फरीक में वाक़या है, तो वहाँ पे रूस और सिहाम, ये सिहाम, ये वाला जो लफ्ज़ है ना सिहाम, ये वाला, और इस सिहाम का क्या मतलब है? ये सामुन की जमा है, और साम किसे कहते हैं? ये हिस्से को बोलते हैं। तो सिहाम, रूस और सिहाम में निस्बत, अरबी की किताबें हैं ना भाई, अरबी की इस्तिलाहात आप करेंगे। लोग अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ते हैं या अंग्रेज़ी उलूम जो होते हैं उर्दू में भी हों, तो इस्तिलाहात आप उसी ज़ुबान की याद करते हैं वैसे, क्योंकि जब आपने ओरिजिनल किताब देखनी है तो वहाँ पे वो इस्तिलाहात इस्तेमाल होनी है। अब मैं यहाँ पे हिस्से बोल दूँ, आप वहाँ पे सिहाम देखें तो फिर मसला बन जाएगा। ठीक है। तो अगर कसर एक फरीक में वाक़या हो तो सिहाम और रूस में निस्बत देखेंगे। ठीक है। तो अगर निस्बत तमासल हो, तो कसर होती नहीं है, तो लिहाजा तमासल को निकाल दो। अगर निस्बत तबायुन हो, कुल अदद रूस को ऊपर असल मसला में और नीचे वरसा के हिस्सों में ज़रब देंगे तो तस्हीह हो जाएगी। उसूल नंबर 1। अगर निस्बत तदाखुल हो, अगर निस्बत तदाखुल हो और सिहाम छोटे हों, और सिहाम जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे आपने 10 को कितना दिया? 5। निस्बत तदाखुल है, निस्बत तदाखुल है, 10 को आपने कितना दिया? 5। लेकिन अगर निस्बत तदाखुल उल्टा हो, कैसे? ऊपर 5 नीचे 10 हो, तकसीम हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। इसलिए जब आपने उसूल बयान करने हैं तो आपने ये नहीं कहना निस्बत तदाखुल हो तो रोज़ के वफ़क हो, बल्कि आपने ये कहना है निस्बत तदाखुल हो और सिहाम रूस से छोटे हों, सिहाम रूस से छोटे हों, तो रूस के वफ़क को ऊपर असल मसला में और नीचे वरसा के हिस्सों में ज़रब देंगे तो तस्हीह हासिल हो जाएगी। और अगर निस्बत तवाफ़ुक हो, अगर निस्बत तवाफ़ुक हो, कैसे?
वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे ही ऐसे फ़र्ज़ी मिसाल बनाता हूँ। फ़र्ज़ किया आपने मसला बनाया था किससे, आपने मसला बनाया था 10 से, वैसे ही कह रहा हूँ, और आपने जो वरसा हैं वो कितने हैं 8, आपने उनको कितना दिया, आपने उनको दिया 6। अब 8 और 6 में कौन सी निस्बत है, तवाफ़ुक है। क्या है, तवाफ़ुक है। तो 2 3 2 4 6। तो आपने रूस का वफ़क लेना है, सिहाम का वफ़क नहीं लेना। आपने रूस का वफ़क लिया, उसको ऊपर ज़रब दे दें। 4 को आपने 10 के साथ ज़रब दी तो क्या जवाब आया 40, और 4 को 6 के साथ ज़रब दी तो क्या जवाब आया 24। अब 8 में 24 तकसीम होता है या नहीं होता, होता है ना। 8 लोगों को 24 जब आप हिस्से देंगे तो हर एक 3-3 हिस्से लेके चला जाएगा। तो ये है, अगर निस्बत तवाफ़ुक हो तो रूस के वफ़क को ऊपर असल मसला में, नीचे वो रसा के हिस्सों में ज़रब दे दें। और अगर निस्बत तबायुन हो, जिसकी तो बात हमने पहले कर ली है। तो खुलासा कलाम आज के सबक का क्या है, टाइम आपका मेरे ख्याल ऊपर हो गया, ख़त्म हो गया। तस्हीह के उसूल का जो दूसरा हिस्सा है वो कल मैं आपको पढ़ाता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो खुलासा ये है कि वो रसा में अगर इससे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, इसको कहते हैं कसर। कसर दूर करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि सूरतें ही 2 हैं। अगर एक फ़रीक में कसर वाक़या हो तो फिर उसका अलग तरीका है, और अगर ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या हो तो अलग तरीका है। अगर एक फ़रीक में कसर वाक़या हो तो यही तरीका और यही उसूल है। और सिहाम और रोस में निस्बत देखेंगे, निस्बत तबायुन हो, कुल अद्द रोज़ को ऊपर असल मसला में, नीचे वो रसा किस्सों में ज़रब देंगे। अगर निस्बत तदाखुल हो और सिहाम छोटे हों तो भी रोज़ के वफ़क को ऊपर असल मसला में, नीचे वो रसा किस्सों में ज़रब देंगे। और अगर निस्बत तवाफ़ुक हो तो भी रोज़ के वफ़क को ऊपर असल मसला में, नीचे वो रसा किस्सों में ज़रब देंगे। याद रहेगा। अब इसमें कोई आपको कोई डाउट शाउट तो नहीं है ना, समझ लग गया है कि अभी भी समझ नहीं आया आपको।